कैसे आप लोग आरसीसी में हम आपकी 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे। आपको 5 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। टॉप मोस्ट जो 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वही सब हम आपको कराते चलेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 1978। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या है, IS 456 1978 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट में प्रयोग होने वाली कंक्रीट की न्यूनतम श्रेणी क्या होती है। यानी कि हमें बतानी है IS 456 के अनुसार। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर नोटेड पॉइंट किया हुआ है। क्वेश्चन आप अपने आप डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। यहाँ पर मैंने नोटेड किया हुआ है, नोट किया हुआ है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रेनफोर्स कंक्रीट एज पर IS 456 1978 के अकॉर्डिंग जो हम मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं वो करते हैं M15। यहाँ पर लिखा है मैंने M15। और दोनों को ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है एज पर IS 1978 इसके अकॉर्डिंग। और दूसरा है आपका IS 456 2000। IS 456 2000 के अनुसार जो मिनिमम ग्रेड होता है हमारा कंक्रीट का वो होता है M20। ये आपको ध्यान रखना है और यहीं से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, क्वेश्चन में पूछा गया एज पर IS 456 1978। आपको क्या पूछा गया, IS 456 1978। तो 1978 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड जो होता है कंक्रीट का M15 होता है। और IS 456 और 2000 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम ग्रेड होता है वो कौन सा होता है, मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है आपका M20। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है M20। IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है वो कितना होता है M20। और एज पर 456 1978 यानी कि 1978 के अकॉर्डिंग क्या होता है M15। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपको कि अगर आपको आता है IS 456 1978 के लिए मिनिमम ग्रेड कितना होता है तो आपको बताना है M15। अगर आपको पूछा जाता है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होता है रेनफोर्स्ड का M20। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका और फर्स्ट क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन निकल के आए। IS 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड M15 और IS 456 2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड आपका M20। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन निकल के आए, यहाँ से आए आपके दो क्वेश्चन निकल कर। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन निकल कर आए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एज पर IS 456 1978 शैल बी टेकन एज। यानी कि बोला क्या गया है, अगर हम देखा जाए IS 456 के अनुसार इस्पात की लोच का मापांक इस तरह लिया जाएगा। किस तरह लिया जाएगा, अब देखिए हम बात करते हैं। यहाँ पर मैंने नोटेड पॉइंट आपको दिया हुआ है। हम सबसे पहले जो नोटेड पॉइंट है यानी कि क्वेश्चन जो मैंने लिखा है मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए अब सबसे पहले हम क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर नोट में लिखा है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इलास्टिसिटी सबस्टेंस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोलते हैं हम यंग मॉडुलस, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 एंड IS 456 2000 दोनों के अनुसार स्टील का जो ग्रेड होता है, स्टील का होता है 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल को अगर हम किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखे तो क्या लिखेंगे, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और कंक्रीट के लिए होता है, कंक्रीट के लिए क्या होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 30 गीगा पास्कल यानी कि 30 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है यहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है, स्टील के लिए। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी पूछी गई है, स्टील की। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की पूछी गई है IS 456 1978 के अनुसार। और यहाँ पर दोनों के लिए स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू IS 456 और IS 456 2000 के अकॉर्डिंग दोनों की स्टील की जो इलास्टिसिटी होती है वो सेम होती है। कितनी, 200 गीगा पास्कल बोल सकता है आपको, या कहीं कहीं पर आपको दे सकता है 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 1 गीगा पास्कल 1 गीगा पास्कल कितने के इक्वल टू होता है, 1 किलो न्यूटन पर mm
स्क्वायर के, ठीक है, पर mm स्क्वायर के होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए कौन कौन सा दिया गया है। ए दिया गया है 20 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा दिया गया है 200 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 देखिए 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं 1 गीगा पास्कल 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर का होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइट होगा आपका क्वेश्चन आंसर नंबर 3 यानी कि सी, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रख लेना, कंक्रीट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कंक्रीट की भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंक्रीट की भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको याद रखनी है, 30 गीगा पास्कल या 30 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद करनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड पर 50 kg of cement for M15 grade of concrete is, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि M15 ग्रेड का अगर हमारे कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 50 kg सीमेंट में कितनी वाटर की क्वांटिटी आपको मैक्सिमम चाहिए होगी। यानी कि यहीं पर आपको बोला गया, अगर हम हिंदी में भी देखें M15 कंक्रीट श्रेणी के लिए प्रति 50 kg सीमेंट हेतु जल की अधिकतम अपेक्षित मात्रा कितनी होगी, यानी कि आपको बताना है M15 ग्रेड के लिए। चलिए मैं यहाँ पर सभी के लिए बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने नोट में लिख रखा है, पहले नोट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आइए नोट में मैंने लिखा है एज पर 50 kg सीमेंट, यानी कि 50 kg सीमेंट के लिए, 50 kg सीमेंट के लिए सबसे पहले देखते हैं हम M20 के लिए 30 kg ऑफ वाटर। अगर M20 आप ग्रेड यूज़ कर रहे हो 50 kg सीमेंट के लिए, तो आपको 30 kg ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम M15 ले रहे हैं तो M15 के लिए 32 kg ऑफ वाटर, ये याद कर लेना है। M10 के लिए आता है 34 ऑफ वाटर, 34 kg वाटर का यूज़ करेंगे। M7.5 के लिए हम करेंगे 45 kg ऑफ वाटर का, और M5 अगर हमारी ग्रेड होगा कंक्रीट का तो 50 kg सीमेंट के लिए 60 kg वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था। क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमें किस ग्रेड के, हम क्वेश्चन ने पूछा हमारे लिए M15 ग्रेड के लिए, क्वेश्चन में पूछा गया है M15 ग्रेड के लिए। तो क्वेश्चन में जो M15 ग्रेड के लिए पूछा गया है तो हमें 32 लीटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर M20 के लिए पूछा जाता तो कितना होता 30, यानी कि जितना ग्रेड बढ़ता जाएगा वाटर की क्वांटिटी उतनी ही कम होती जाएगी। आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे हमारा ग्रेड बढ़ रहा है नीचे से इंक्रीज हो रहा है, जैसे नीचे से इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारे वाटर की क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नीचे M5 के लिए हमने 60 kg वाटर लिया, M7.5 के लिए हमने 45 kg लिया, और M10 के लिए 34 kg लिया, और M15 के लिए 32, और M20 के लिए 30 kg वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे जैसे हमारे क्या ग्रेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होती चली जाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने ये बताया है ये सभी आपको ग्रेड याद कर लेने की कितने वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन एकदम क्लियरली कवर हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है यहाँ पर इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडिड इज, यानी कि यहाँ पर बोला गया अगर आप हाथ से कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो आपको अधिकतम कितने सीमेंट की मात्रा और एक्स्ट्रा मिलानी चाहिए, ये ध्यान रखना। हैंड मिक्सिंग के लिए क्वेश्चन, हैंड मिक्सिंग के लिए 10% एक्स्ट्रा हमें वाटर मिक्स करना होता है। चलिए हम आगे देखते बताते, इसमें नोट में मैंने लिखा है हम टू टाइप से जो कंक्रीट मिक्सिंग होता है हम 2 टाइप से करते हैं। 2 टाइप की हमारी कंक्रीट मिक्सिंग होती है, एक हैंड मिक्सिंग, एक मशीन मिक्सिंग। तो हैंड मिक्सिंग में सीमेंट हमें मोर कितना 10% मोर सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। 10% अगर हम हैंड मिक्सिंग करेंगे तो 10% अधिक हमें सीमेंट डालना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, इसमें आपको 2 क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे।
चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू IAS 456 1978 द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बतानी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को EC होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, कैन बी टेकन एज, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको बतानी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बतानी है कंक्रीट की, ठीक है। कंक्रीट की आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है देखो, और किसके अकॉर्डिंग? IAS 456 1978। अब देखो हम दोनों के लिए बात करेंगे, हम क्या करेंगे? हम दोनों के लिए बात करेंगे, दोनों के लिए बात करते हैं। यहाँ पर आइए हम बात करते हैं दोनों के लिए। IAS 456 1978 के लिए होता है EC इजकल टू 5700 अंडर रूट FC के, ठीक है। EC इजकल टू क्या होता है? 5700 अंडर रूट FC के। और जब हम बात करते हैं एज पर IAS 456 2000 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? EC इजकल टू हो जाएगा 5000 FC के। क्या हो जाएगा? 5000 FC के, ठीक है। और यहाँ पर 5007 यहाँ पर आपका EC कितना आता है? 5700 अंडर रूट FC के। अब यहाँ पर FC के है क्या चीज़? FC के हमारा है क्या चीज़? FC के यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है FC के यहाँ वेयर FC के इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। FC के क्या होता है? FC के होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अब आपको याद रखना है, अगर आपको कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाए, कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी जाएगी किसके अकॉर्डिंग? अगर पूछी जाए आपको किसके अकॉर्डिंग? 1956 सॉरी IAS 456 1978 के अकॉर्डिंग, तो 5700 अंडर रूट FC के बतानी है। अगर आपको पूछी जाती है IAS 456 2000 के अकॉर्डिंग, तो EC इजकल टू आपका कितना होता है? EC इजकल टू आपका होता है 5000 अंडर रूट FC के होता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे? ये टॉप 5 हमारे क्वेश्चन थे। टॉप 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए। इसी के साथ अगले हम टॉप 5 आपके क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसी के साथ आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको इसकी PDF देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।